हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो हमें बताना है कि जो खालिस्तान है इसमें कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा। पहला ऑप्शन है प्रेशर्स, दूसरा है ग्रेविटीज, तीसरा है वेट्स एंड चौथा है फोर्स। तो वर्क एंड डोमेस्टिक मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड का मीन्स होता है चिड़चिड़ा हो जाना या फिर गुस्सेल हो जाना। तो वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स हो सकता है, ग्रेविटीज नहीं होगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण थोड़ी उसको शॉर्ट टेम्पर्ड बनाएगी। वेट्स भी नहीं बनाएगा, वेट्स मीन वजन, फोर्स मीन्स ताकत, ये भी नहीं होगा। सो इसका आंसर ए हो जाएगा प्रेशर्स। वर्क एंड डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। यह एसएससी सीजीएल 2021 में आया हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू खालिस्तान 21 मिग 29 एंड 12 सुखोई 30 MKI फाइटर्स फ्रॉम रशिया along with upgrades of their existing fleets। तो हमें बताना है कि खालिस्तान में कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए है अचीव, ऑप्शन बी है एडवांस, ऑप्शन 3 है एकम्प्लिस एंड ऑप्शन 4 है प्रोक्यूर। प्रोक्यूर मीन्स होता है किसी चीज़ को किसी से लेना, जब्त करना। तो देखिए ये कह रहा है कि इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, इंडिया औपचारिक रूप से आगे बढ़ रही है 21 मिग 29 विमान लेने के लिए और 12 सुखोई MKI फाइटर्स रशिया से, अपग्रेडेड फाइटर रशिया से लेने के लिए। तो हम रशिया से वो क्या करेंगे, वो फाइटर प्रोक्यूर करेंगे। तो इसका आंसर डी ही होगा। अचीव तो नहीं करेंगे, अचीव होता है किसी चीज़ को, गोल को अचीव करना। एडवांस मीन्स उनको एडवांस तो अपग्रेडेड तो वो दे रहे हैं, तो एडवांस इसका आंसर होगा नहीं। अकम्प्लिश मीन्स होता है किसी चीज़ को पूरा करना, किसी कार्य को पूरा करना। तो ये भी ऑप्शन सूट नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोक्यूर। यानी इंडिया है औपचारिक रूप से 21 मिग 29 विमान और 12 सुखोई MKI फाइटर है वो प्रोक्यूर कर रहा है रशिया से अलॉन्ग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। तो इसका आंसर होगा डी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम कैन यू टेल मी व्हाट योर खालिस्तान इन लाइफ आर। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, डिटर्मिनेशन ए ऑप्शन, बी ऑप्शन फ्रीवोलिटीज, सी ऑप्शन ट्रिवलिटीज एंड डी ऑप्शन इज एस्पायरेशंस। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन, विच ऑफ द ऑप्शन इज द राइट आंसर, कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो देखिए द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हो, व्हाट योर, तो इन लाइफ। तो इसके अंदर डिटर्मिनेशन तो होगा नहीं, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है कि क्या आपका दृढ़ संकल्प है। तो ये ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा, सूट नहीं हो रहा है। फ्रीवलिटीज़ के मीन्स होता है छिछोरापन, तुच्छ चीज़ें करना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ट्रिविलिटीज़ मीन्स भी होता है नगण्य, तुच्छ चीज़ें, बेकार चीज़ें, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। एस्पायरेशंस होता है मीन्स स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग। एस्पायरेशन मीन्स ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, किसी चीज़ को पाने के लिए स्ट्रॉन्ग डिजायर। तो यही इसका आंसर होगा, आंसर डी। तो चलिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स खालिस्तान हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स। ऑप्शन ए है अलाउड, बी है अप्रूव्ड, सी है पास्ट, डी है सपोर्टेड। तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा खालिस्तान में आएगा और इसका आंसर होगा। तो देखिए हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स क्या करेंगे, हेल्प मीन्स ये वो मदद बोल रहा है कि किसी ने इसकी मदद की। तो हेल्प फ्रॉम रिलेटिव अलाउड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, तो ये होगा नहीं आंसर, क्योंकि ये सेंटेंस में सही अर्थ नहीं दे रहा है सेंटेंस का। अलाउड, हेल्प फ्रॉम रिलेटिव से हेल्प, उसे अनुमति दी डिफिकल्ट मुश्किल समय में, तो ये आंसर नहीं हो रहा है। अप्रूव्ड भी नहीं होगा और पास्ट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सपोर्टेड हो जाएगा, डी इसका आंसर होगा। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव सपोर्टेड हिम इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी रिलेटिव से इसको जो हेल्प मिली
डिफ़िकल्ट टाइम्स में, कठिन टाइम में उसने इसको क्या किया, सपोर्ट किया, उसने इसकी सहायता की। तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एडवांस्ड नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम साइंस दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ खालिस्तान इन पॉपुलेशन। तो हमें बताना है कि जो पहला ऑप्शन है स्केल, दूसरा ऑप्शन है बी रेट, और सी तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, और चौथा ऑप्शन है डिग्री। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, यानी खाली स्थान के अंदर आएगा। तो देखिए, द एडवांस नेशन फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ये कह रहा है कि जो विकसित देश होते हैं उनमें पॉपुलेशन की कोई समस्या नहीं होती। साइंस देवर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ। जीरो ग्रोथ, ग्रोथ क्या होती है, रेट होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन। तो बी इसका आंसर होगा। ये बोल रहा है कि जो एडवांस नेशंस होते हैं, जो विकसित देश होते हैं, उनमें पॉपुलेशन की कुछ समस्या नहीं होती है जब से दे वर ऑलरेडी सेटलिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन, यानी उनके देश में, उनके वहाँ क्या होता है कि जीरो ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डोर खाली स्थान इन दी स्ट्रोंग वाइंड। वाइंड मीन्स हवा होती है। द डोर खाली स्थान इन दी स्ट्रोंग वाइंड, हमें बताना है कि पहला ऑप्शन है स्लेम्ड, दूसरा ऑप्शन है स्लेप्ट, तीसरा ऑप्शन है सीजल्ड, एंड चौथा ऑप्शन है हुटेड। कौन सा इसका आंसर होगा। देखिए, स्लेप्ड मीन्स होता है किसी को थप्पड़ मारना, या फिर उसको हम स्लेप्ट बोलते हैं। सीजल्ड मीन्स होता है कि कोई चमकना, चमक धमक वाली चीज़ें होती हैं, उसको सीजल्ड बोलते हैं। हुटेड, हुटेड मीन्स होता है किसी का तिरस्कार करना, यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर किसी का तिरस्कार करना। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि क्रिकेट में उस खिलाड़ी का हुटेड की गई, उसके खिलाफ हुटेड की गई। तो किसी चीज़ को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर तिरस्कार करना हुटेड होता है। देखिए, स्लेम्ड होता है, ऑप्शन ए है, वही इसका आंसर होगा। द डोर स्लेम्ड, द डोर स्लेम्ड इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी स्लेम्ड मीन्स होता है कि जोर की आवाज़ से बंद होना, किसी चीज़ का, दरवाजे आदि का जोर की आवाज़ करके बंद होना। तो डोर स्लेम्ड इन दी स्ट्रॉन्ग वाइंड, तो ए इसका आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यू नीड नॉट खाली स्थान सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। तो हमें बताना है कि इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। तो यू नीड नॉट मेक सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए, यू नीड नॉट टू मेक, यानी नोट, नीड नॉट मेक का अर्थ होगा कि ज़रूरत नहीं है सो मच फस अबाउट वियरिंग ए मास्क, यानी इतना अधिक कोलाहल यानी शोरगुल करने की कि एक मास्क पहनना ज़रूरी है जब आप बाहर जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यू नीड नॉट मेक सो मच फस। देखिए, केस होगा नहीं क्योंकि सूट नहीं हो रहा है, जनरेट भी इसका आंसर नहीं होगा, और डू भी नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए खाली स्थान सोवेनियर विल बी रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। ए ऑप्शन जिनरस होगा, बी कंसिडरेबल होगा, सी बाउंटीफुल होगा, डी वॉल्यूमिनस होगा। बाउंटीफुल मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में, वॉल्यूमिनस मीन्स भी होता है प्रचुर मात्रा में, कंसिडरेबल मीन्स होता है महत्वपूर्ण, और जिनरस मीन्स होता है उदार। तो ए सोनियर मीन्स एक स्मृति चिन्ह, एक निशानी एक जारी की जाएगी, तो इसका आंसर डी होगा, वॉल्यूमिनस। ए वॉल्यूमिनस क्या होगी, सोनियर रिलीज की जाएगी वर्ल्ड मीट के ऊपर, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ए वॉल्यूमिनस सोनियर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट। तो देखिए फ्रेंड्स अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। द जंगल वाज नियरली खाली स्थान सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। तो हमें बताना है कि इसका ए ऑप्शन इम्पिनिट्रेबल मीन्स जिसके अंदर प्रवेश नहीं किया जा सके, जिसके अंदर इंटर नहीं किया जा सके, वो इसका आंसर होगा, या बी इमटेरियल अप्रासंगिक, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं हो, वो आंसर होगा बी, या सी इमोर्टल यानी नश्वर आंसर होगा, या डी या इमोबाइल मीन्स
जो चल ना सके, जो गतिशील नहीं हो, जो स्थिर हो, उसे इमोबाइल बोलते हैं। तो डी आंसर होगा। तो इसमें से बताना है कि हमें कौन सा इसका आंसर होगा। द जंगल वाज नियरली इम्पिनिट्रेबल, यानी जंगल में लगभग प्रवेश करना मुश्किल था। सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। द जंगल वाज नियरली इम्पिनिट्रेबल, सो द प्रोग्रेस वाज स्लो। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी जंगल के अंदर पेनिट्रेट करना मुश्किल था, जिन जंगल में पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता था, इम्पिनिट्रेबल था वो जंगल। सो प्रोग्रेस वाज स्लो, तो क्या थी, प्रोग्रेस थी वो स्लो थी, धीरे थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। आई रीड सम खाली स्थान ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड द एजेंट। तो हमें बताना है कौन सा इसका ऑप्शन आंसर होगा। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो आई रीड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल्ड अप द एजेंट। तो इसका आंसर ए होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी होगा नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट थोड़ी वो रीड करेगा प्रॉपर्टीज़ के, और मोनोलॉग्यूज भी नहीं रीड करेगा। मोनोलॉग्यूज मीन्स होता है कि एक वार्तालाप होता है, तो नाटक में एक तरफा बोला जाता है ना, उसको मोनोलॉग्यूज बोलते हैं हम। एक तरफा भाषण होता है जो। स्पेसेस भी नहीं होगा, स्पेसेस मीन्स होता है कि स्थान, खाली स्थान, समथिंग। तो इसका आंसर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका होगा, इसका आंसर होगा।